आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की। जहां पहली खबर चंदौली से है। चंदौली में अवैध अतिक्रमण पर गर्जा है बाबा का बुलडोजर। एसडीएम के नेतृत्व में अवैध निर्माण को कराया गया ध्वस्त। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर किया गया था अवैध अतिक्रमण। अवैध अतिक्रमण के चलते सड़क चौड़ीकरण का कार्य हो रहा था बाधित, और साथ ही सड़क चौड़ीकरण के लिए 250 मकानों का किया गया था चिन्हांकन, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग के द्वारा चिन्हित मकान मालिकों को दिया गया था नोटिस, और साथ ही नोटिस प्राप्त मकान स्वामियों को कब्जा खुद हटाने का दिया गया था निर्देश। लेकिन कब्जा नहीं हटाने के बाद जिला प्रशासन ने की कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल रहा मौजूद। उन्नाव गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में युवक की मौत का मामला सामने आया। पोस्टमार्टम के दौरान भड़के परिजन पोस्टमार्टम हाउस में की ताबड़तोड़ तोड़फोड़। और साथ ही आपको बता दें, मृतक रामू के परिजनों ने पोस्टमार्टम हाउस का दरवाजा तोड़ा, पत्थर फेंके। बवाल की सूचना पर पहुंची पुलिस और आपको बता दें, फरार ट्रैक्टर चालक की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की मांग। गुस्साए परिजनों को आश्वासन देकर कराया गया शांत। गंगा घाट कोतवाली के पिपरी गाँव के पास बाइक सवार रामू को ट्रैक्टर ट्रॉली ने रौंद दिया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय प्रशासन ने आज 11 को अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि 11 बजे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। मछली मंडी से समाजवादी पार्टी कार्यालय तक पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया गया है, और इस अभियान के तहत अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई है। प्रशासनिक बुलडोजर एसडीएम अनुपम मिश्रा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। इस दौरान नगर पालिका ईओ राजीव मोहन सक्सेना और साथी सीओ अरुण कुमार सिंह और मुगलसराय थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह भी
भी मौजूद रहे हैं। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर मुस्तैद रही है। एसडीएम अनुपम मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अतिक्रमण से यातायात बाधित होता है और विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की सख्ती की सराहना की और साथ ही उनका कहना है कि इस अतिक्रमण हटाने से मुख्य मार्ग पर लगने वाले जाम को राहत मिलेगी और बाजार भी व्यवस्थित होगा। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? रोड चौड़ीकरण के दृष्टिगत एक्शन पीडब्ल्यूडी साहब ने मार्किंग की थी। उन्होंने थाने से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की थी। हम लोग यहाँ पे मौके पर शांति व्यवस्था के लिए प्रेजेंट हैं और यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई चल रही है और लोगों को नोटिस भी दी गई थी। जी, नोटिस दिया गया है। रूट मार्च के दौरान उनको बताया भी गया है, अवगत कराया गया है। मिर्जापुर जिले के हरौरा थाना क्षेत्र के बैजू बाबा तपस्थली के पास पुलिस ने घेराबंदी करके 45 गौवंशों के साथ 2 पशु तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार हरौरा थाना पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हरौरा जंगल के रास्ते चंदौली होते हुए बिहार गौवंश ले जाया जा रहा था, तो वहीं आपको बता दें भलदरिया हिनौता के पास अभियुक्त को पुलिस रोकने का प्रयास करने लगी। पशु तस्करों ने अपने बचाव में पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने लगे और पुलिस भी अपने बचाव में जवाब की और जिसमें 2 लोग तस्करों के पैर में गोली लगी है और पुलिस मुठभेड़ में घायल गिरफ्तार अभियुक्त राम बच्चन यादव पुत्र राम अवतार यादव चंदौली जिला व राम प्रकाश यादव पुत्र राम सूरत यादव निवासी मुबारकपुर थाना चिकिया और साथ ही जिला चंदौली पुलिस दोनों तस्करों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है। इलाज कराया गया। मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर को 5 से 2 देसी कट्टा, 2 जिंदा व 2 खोखा कारतूस बरामद के अलावा वध हेतु पैदल हाँकते हुए ले जा रहे थे। कुल 45 गौवंश बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार पशु तस्करों के खिलाफ अन्य जनपदों में विभिन्न प्रकरणों में मुकदमा दर्ज है। आज दिनांक 29/4/26 को थाना क्षेत्र अरौरा में थानाध्यक्ष अरौरा को ये सूचना प्राप्त हुई कुछ गौ तस्कर जो है गाय को तस्करी कर चंदौली के रास्ते बिहार ले जा रहे हैं। उनकी पुलिस टीम के द्वारा जब उन्हें रोका गया तो राम बच्चन और राम प्रकाश प्रमुख रूप से इन अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर किया। आत्मरक्षा पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसमें दोनों के पैर में गोली लगी है। इनको जिला अस्पताल रवाना किया गया है। ये दोनों अपराधियों के पूर्व में गौ तस्करी के मुकदमे हैं और राम बच्चन पे गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे हैं। पुलिस द्वारा इसमें कठोरतम कार्रवाई की जा रही है। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर एवं पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागार सीतापुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली और साथ ही बंदियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक प्रीति यादव एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी गण भी मौजूद रहे। जहां उत्तराखंड मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों में तेज हवा के साथ भयंकर बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं कुछ जिलों में हुई भारी बरसात ने मौसम विभाग को इस भीषण भविष्यवाणी को सच साबित कर दिया है। उसी तर्ज पर जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर विधानसभा से भी मौसम ने फिर बदली है करवट और साथ ही आज दूसरे दिन भी विधानसभा क्षेत्र के कई गाँव में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे इंसानों से और साथ ही आपको बता दें इंसान से लेकर पशु पक्षी सहित सभी जलवधारियों ने पड़ रही इस प्रचंड गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं इस संबंध में लोगों से मीडिया से रूबरू होकर बताया गया कि इस बरसात से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई है। इतना ही नहीं, इस बारिश को भगवान इंद्रदेव का प्रसन्न होना बताया जा रहा। देव बड़े मेहरबान हैं और इसमें तो राहत ही राहत है। जो बहुत भीषण गर्मी बहुत तगड़ी हो रही थी कई दिनों से और ऐसा लग रहा था कि ये जो गर्मी बहुत बढ़ जाएगी, बच्चे और छोटे छोटे बुजुर्ग और माल डंगर को पशु पंछी को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी।
वनों में भी जो पंछी रहते हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। जो अब हमारा पशु है या अन्य सभी जीव जंतु बहुत बेकुल हो बैठे थे, और इंसान भी बड़ी बुरी हालात थी, शहरों में भी और ग्रामों में भी। तो ये इंद्रदेव मेहरबान हुए हैं, और इसलिए ये बहुत ही खुशनुमा मौसम बन गया है, ये शिमला बन गया है। देखो जी, मौसम पे वैज्ञानिक हमारे बता तो देते हैं, वो तर्क दे सकते हैं, हम थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, वो कुदरत का सिस्टम तो बहुत अलग है। और ये तो शिमला बना दे कितनी भीषण गर्मियों में, और जो जाड़ों में ये अपना तापमान भी बढ़ा सकता है। तो कुदरत का सिस्टम बेअंत है बहुत। इसमें गन्ने को अब पानी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसानों को, और बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक खुदाई होगी, और जो पानी का काम हो गया है। और सबसे बड़ी बात है, मौसम जो बहुत अच्छा हो गया है, खुशनुमा हो गया है। इस टाइम बच्चों के चेहरे खिले हुए हैं। पीछे अभी देखा कि आपने बहुत गर्मी हो गई थी, स्कूल की छुट्टियां हो गई थी, तो बच्चे बड़े खुश हैं इस टाइम। तो सब इस टाइम खुशहाली का है। देखो पेड़ पौधों में कितनी रौनक आ गई। जो धूड़ मिट्टी चढ़ी थी, जो बरसात हुई है, अब अच्छा झल्ला जो अब पड़ा है, तो इससे कितने पेड़ों की धूल मिट्टी नीचे आ गए, और पेड़ पौधे जो खिल उठे हैं। तो ये इंसान से संबंधित रखते हैं शहरी जो पेड़ पौधे अन्य, ये सब इंसान के लिए बनी है चीज़ें, और ये इंसान के फायदे के लिए है। और बहुत अच्छा मौसम हुआ है, वो अनुमान लगा सकते हैं, बाकी कुदरत के जो खेल हैं उसे नहीं जान सकते। जब मौसम विभाग कह देता है कि अब का बरसात बहुत कम है, हमने तो ये देखा कि बरसात इतनी होती है रिकॉर्ड तोड़ देती है, और बाई दफ़ा वो कह देते हैं कि अब क्या बर्फ़ नहीं पड़ेगी जी, और इतनी बर्फ़ पड़ती है कि वो रिकॉर्ड टूट जाते हैं। तो वो आइडिया दे सकते हैं, पर कुदरत का बड़ा बेअंत है। ये पता नहीं कितने दिन अच्छा रहे मौसम, और कब ये गर्मी हो जाए, ये सब कुदरत के हाथ में। वो आइडिया दे सकते हैं वैज्ञानिक हमारे, और वो आइडिया दिया है कुछ दिनों का उन्होंने कि मौसम ख़राब रहेगा। और ऐसा नहीं है कि अब सदा ही ख़राब रहे, अब पड़ा फिर अब खुल गया है, और फिर यानी अच्छा हो गया है। बरसात पड़ी है, एक आधा घंटा खूब जम के पड़ी है, तो अब मौसम फिर साफ की ओर है। फिर लोग वहाँ काम कर रहे हैं अपना, मजदूर भी अपने काम पे जा रहे हैं, किसान भी अपना काम कर रहा है। खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि आज नगर की अनाज मंडी समिति कार्यालय के सभागार कक्ष में पहले भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्र भर के पहुंचे किसानों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया और साथ ही वहां पर त्वरित पंचायत में आई सभी समस्याओं पर गहनता से विचार विमर्श कर सर्वसहमति से अनेक प्रस्ताव पास हुए हैं। तथा उसके पश्चात सभी ने जसपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक मांग पत्र जसपुर उप जिलाधिकारी राहुल शाह को सौंपा, और साथ ही प्रत्येक को मिलने वाले 5 कट्टे यूरिया खाद से बढ़ाकर 10 कट्टे प्रति किसान करने सहित अनेक मांगों पर अति शीघ्र पूरा करने की मांग की। की समस्या है, काफ़ी किसान को 5-5 कट्टे दे रहे हैं, और NPK DAP का पर हेक्टेयर का 1 कट्टा दे रहे हैं। 1 कट्टे से काम नहीं चलता सर, 1 एकड़ का 1 कट्टा तो होना चाहिए। 2.5 एकड़ में 1 कट्टा क्या करेगा किसान, क्या डालेगा, क्या उपज बढ़ाएगा। तो यूरिया की भी किल्लत है, यूरिया को 5 कट्टे दे रहे हैं, बड़े किसान को 10 कट्टे देने चाहिए, और बड़ा किसान है 15 कट्टे देने चाहिए। और हमारी मांग हमने रखी है कि गन्ने का पेमेंट है, गन्ने का पेमेंट अभी तक जो नहीं चीनी मिल का गन्ने का पेमेंट होना चाहिए। तो ये हमने कृषि अधिकारी जी महोदय से बात रखी है। और एक नहरों की सफाई है, जो नहरों का पानी टेल पे नहीं जाता, नहरों को मरम्मत होनी है। नहरें टूटी पड़ी हैं, पानी वेस्ट हो रहा है, टेल पे पानी नहीं जा रहा। इस बात की भी हमने चर्चा आज की है, ज्ञापन दिया SDM साहब महोदय को। तो इस पर गंभीरता से विचार किया जाए सरकार, यही हमारी रिक्वेस्ट है, बेनती है। पानी खेतों को नहीं मिल पा रहा। तीसरा सर ये है कि 5 कट्टे दे रहे हैं, अगर 10 एकड़ का फिक्स किया है कि बनेगी, इसका किराया है, वो बार-बार चक्कर ही काटता फिरेगा, फिर लाइन में लगता रहेगा बार-बार। तो इसमें केजी भी कम कर दिया ना पहले से 50-45 आपसे कि ये कट्टा जो एक का कर रखा, थोड़ा सा इसका मानक बढ़ा दीजिए कि 10 गन्ने में 3 सब एरिया में नहीं है ना, अभी उन्हें नहीं पूरा मिल पा रहा, तो आगे कैसे मिलेगा? जब 15 नहीं 5 कट्टे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं? सर ये चीज समझो ना, किसान एडवांस नहीं लेके रखता, डले बहुत लगाया है।
तो जिसको क्षेत्र में स्टे कर रहे हैं सर, तो स्टे तो कर रहे हैं करें। अब 5 में जैसे मान लीजिए आपके घर में 5 खाते हैं तो पांचों को 5-5 मिल जा रहे हैं तो 25 हो जा रहे हैं। तो वो देखिए ना, हमने तो किसान को उसको माना है, मानते ही वही है कि जिसके नाम खतौनी है। अब खतौनी पूरी इंडिया में, चाहे वो बनराज का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे दक्षिण का हो, इसी प्रकार की डिजिटल फार्मर आईडी किसान की भूमि की बन गई है। इसको आज मासिक पंचायत थी ब्लॉक की, भारतीय किसान यूनियन टिकैत की। ये होती है हर साल, हर महीने, और हर एक महीने 28 में होती है। अगर संडे हो तो आगे पीछे हो जाती है। और आज जो विषय आते हैं, जो समस्या आती है क्षेत्र से, वही इसमें ज्ञापन दिया जाता है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी के नाम से, और उपजिलाधिकारी को दिया है। सौभाग्य से कृषि अधिकारी भी यहाँ पर हमें मिल गए वार्ता के लिए, वो वहाँ आए हुए थे। तो इसलिए आज 4 बिंदु आए थे हमारे। एक तो जो यूरिया में की बड़ी दिक्कत है कि किसानों की वो समस्या आ रही है कि ये 5 ही कट्टे दे रहे हैं प्रति किसान को। तो हमने कहा इसकी मात्रा बढ़ा दो, 10 कट्टे कर दो, बड़े किसान को 15 कर दो। और नहरों की बुरी हालात है, सफाई होनी चाहिए। गन्ने का पेमेंट, एक तरफ तो कह रहे हैं गन्ना नहीं बढ़ रहा, गन्ना नहीं बढ़ रहा, एक तो रेट कम है गन्ने का, और दूसरा पेमेंट नहीं समय से देते। अभी पेमेंट रुका हुआ है गन्ना नदी चीनी मिल का, तो उस गन्ने के पेमेंट के लिए हमने कहा है। और हमारे ये 4 बिंदु थे, हमने चारों बिंदु ये हमने दिए हैं। नहरों के बुरे हालात हैं, नहरों में घास फूस जमा हुआ है, आने वाला सीजन धानों का है, तो कैसे टैल तक पानी पहुंचेगा, तो एक समस्या है। और बिजली की जो रोस्टिंग हो रही थी, अब ज्ञापन दिया था उसमें सुधार तो हुआ, पर हम चाह रहे हैं कि ये ऊर्जा प्रदेश है, बिजली के बिल जो फ्री होने चाहिए ट्यूबवेलों के, और ये बिल जो कटौती है, घोषित कटौती, वो तुरंत बंद होनी चाहिए। ऋषिकेश दुष्कर्म मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। एक को राहत, दूसरे की जमानत खारिज हुई है। ऋषिकेश में विवाहिता से दुष्कर्म के चर्चित मामले में आज कोर्ट के अहम फैसले सामने आए हैं। मामले के आरोपी मनजीत जौहर को ऋषिकेश कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है, और जबकि सह आरोपी मानव जौहर को कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार मानव जौहर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलीलें विस्तार से सुनी है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद मानव जौहर की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है। वहीं मनजीत जौहर को अग्रिम जमानत मिलने के बाद उन्हें कुछ शर्तों के साथ राहत प्रदान की गई है। अब इस पूरे मामले में पुलिस की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। मानव जौहर फिलहाल फरार बताया जा रहा है और पुलिस उसकी तलाश में दबिश दे रही है। स्थानीय लोगों ने इस मामले को लेकर काफी आक्रोश है, और साथ ही पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग भी तेज होती जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी ही फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई भी तेज करी जाएगी। अब देखना यह होगा कि पुलिस फरार मानव जौहर को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और मामले में आगे क्या मोड़ आता है। आबकारी विभाग की टीम ने परशुराम चौक पुरानी चुंगी स्थित एक कमरे में छापेमारी कर भारी मात्रा में देशी और अंग्रेजी शराब बरामद की है। बता दें कि आबकारी निरीक्षक प्रेरणा बिष्ट के नेतृत्व में टीम ने पुरानी चुंगी क्षेत्र में दबिश दी है। तलाशी के दौरान एक कमरे से कुल 16 पेटी शराब बरामद की गई है, जिसमें 11 पेटी देसी और साथ ही 5 पेटी अंग्रेजी शराब शामिल है। मौके से टीम ने एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान अजय जाटव उर्फ अजय लाला निवासी IDPL नंदू फॉर्म और साथ ही ऋषिकेश के रूप में हुई है। छापेमारी के दौरान एक अन्य तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहा है, जिसकी पहचान की जा रही है और साथ ही आबकारी विभाग उसकी तलाश में जुट गया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 60 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और विभाग अब इस बात की जांच कर रहा है कि यह शराब कहां से लाई गई थी और इसका नेटवर्क कहां फैला है।
हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में बरसाती नाले और साथ ही पर वर्षों से चले आ रहे अतिक्रमण का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ग्राम रावली महदूद और साथ ही शिवालिक नगर से गुजरने वाले इस नाले पर बने अवैध कब्जे के कारण हर मानसून में जलभराव की स्थिति बनती है और स्थानीय लोगों के घरों व दुकानों में पानी घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान भी होता रहता है। और साथ ही स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से इस समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों से गहरी गुहार लगाई जाती है, लेकिन समाधान नहीं निकल पा रहा है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने साफ कर दिया है कि मानसून से पहले सभी बरसाती नालों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की जलभराव की स्थिति ना बने। इस कार्रवाई के बीच स्थानीय स्तर पर ये सवाल भी उठने लगे हैं कि इतने लंबे समय से बनी समस्याओं पर अब जाकर कार्रवाई क्यों हो रही है। मानसून सीजन को लेकर जहाँ पिछली बारिश में हमने देखा है जलभराव हुआ है, वहाँ पे आज माननीय विधायक जी रानीपुर उनके साथ निरीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर हमने देखा है रावली महदूद और इससे लगे हुए जितने क्षेत्र हैं वहाँ पर काफी पॉपुलेशन तो है ही, हमारे श्रमिकगण काफी यहाँ पे आम जनता रहती है, लेकिन यहाँ पे कई नालों में भी गंदगी देखी गई है और अतिक्रमण भी पाया गया है। ऑल्दो इस पे कार्रवाई हमने शुरू कर दी है। आज माननीय विधायक जी के साथ इसका निरीक्षण किया गया है। जगह जगह जहाँ पर भी क्लीनिंग की जरूरत होगी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही नगर पालिका शिवालिक नगर और ग्राम पंचायत रावली महदूद, सिंचाई विभाग और हमारा जो ब्लॉक है बादरबाद, चारों कंबाइन होकर सफाई अभियान चलाएंगे और जो राजस्व विभाग है वो अतिक्रमण चिन्हित करेगा। कोशिश ये करेंगे कि आने वाले 2 महीने मतलब 1 जुलाई से पहले हमारी समस्त नाले जो हैं इनमें कचरा उठा लिया जाए, सफाई कर ली जाए और अतिक्रमण जितना हम हटा सकते हैं हटाएंगे। अतिक्रमण हटाने के साथ साथ नालियों का प्रॉपर निर्माण और जहाँ अतिक्रमण हटाएंगे वहाँ पे सड़क आदि का भी प्रॉपर निर्माण किया जाए। नाले के ऊपर जो पक्के निर्माण किए गए वो एक तरफ पानी को तो रोकते ही हैं, साथ ही जान माल की हानि भी हो सकती है। बारिश में बहाव में अगर कोई ऐसी कोई बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है तो उससे निश्चित तौर पर नुकसान होगा। सभी को नोटिस दिया जाएगा और अतिक्रमण को हटाया जाएगा। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के लोटन से निकलकर खबर सामने आ रही है, जहां पर जमीनी विवाद का मामला सामने आया। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के लोटन से खबर है, जहां पर एक जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया और साथ ही विवाद बेकाबू होता दिख रहा है। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूटा है। शव को चौराहे पर रखकर उग्र प्रदर्शन जारी है, जिससे 3 दिशाओं में कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। ये पूरा मामला लोटन कोतवाली क्षेत्र के धर निवाह और साथ ही कुल्हुआ गांव का है। 24 अप्रैल को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई थी और इस हिंसा में संदीप यादव गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें हालत नाजुक होने पर लखनऊ रेफर किया गया है। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझने के बाद 29 अप्रैल की रात उन्होंने दम तोड़ दिया और मौत की खबर मिलते ही गांव में आक्रोश फैल गया। गुस्साए परिजनों और सैकड़ों ग्रामीण शव को लेकर लोटन चौराहे पर पहुंच गए हैं और सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। देखते ही देखते पूरा इलाका प्रदर्शन स्थल में तब्दील हो गया। हालात ये है कि लोटन तिराहे से 3 दिशाओं में लंबा जाम लग गया है और साथ ही मुहाने की तरफ हाईवे पर 3 से 4 किलोमीटर तक वाहन फंसे हैं और साथ ही कुल्हुई मार्ग पर करीब 2 किलोमीटर और साथ ही सुहास रोड पर भी लगभग 2 किलोमीटर तक यातायात पूरी तरह ठप है। रहे थे पीछे से वो खींचकर घर में बंद करके उसको हाथ पैर बांध करके मारे हैं। और यहाँ लोटन का जो एसओ था वो 5 लाख रुपया रिश्वत लिया है और खड़े होकर के वो मरवाया है। वही गया है। कौन लोग थे मारने वाले, कहाँ के रहने वाले? अब उन लोग का नाम हमको मालूम नहीं है, नाम इन्हीं लोग को मालूम होगा। गांव के हैं या दूसरे गांव के थे? नहीं, इनके गांव के थे और बाकी उसके रिश्तेदार थे, मारने वाले के रिश्तेदार थे। तो क्या जो दबंग थे, जो आपके साड़ू के लड़के को मारे पीटे थे, क्या उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ? यशो जब रिश्वत लिया है, 5 लाख रुपया लेके बैठा है तो कार्रवाई कहाँ से करेगा वो? अच्छा, जिन लोगों ने आपके साड़ू के लड़के को मारा था उनसे दरोगा ने पैसा लिया? हाँ, 5 लाख रुपया कैश लिया है वो। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि उन लोग के ऊपर कार्रवाई हो, उनके घर पे बुलडोजर चले ताकि उनका घर एकदम ध्वस्त हो जाए, न घर के रहे न घाट के रहे। अच्छा, तमाम पुलिस के अधिकारी SDM है, ये क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ बात हुई इनसे? अभी तो ये लोग बोल रहे हैं लाश पोस्टमार्टम में जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। अगर नहीं कार्रवाई करते हैं तो कल फिर धरने पे बैठिए। तो आप लोग क्या कह रहे हैं? तो आप लोग यहाँ से जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं, अभी तो DG पे रिपोर्ट चढ़ रहा है
जी जो लड़का बयान दिया है 4 लोगों का या शायद 5 लोगों का नाम लिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है। अब वही चढ़ के आ जाए, उसके बाद भाई यानी जो आप लोगों की मांग है जब मांगी जाएगी उसके बाद ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। हाँ वो तो सही बात है, जो मांग है तो उनको तो पूरा करना पड़ेगा। भैया क्या नाम है? बबलू। बबलू भाई क्या मामला, आप लोग लाश को रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जमीन का क्या हुआ था, कैसे करना था? जमीन हमारी थी, कब्जा वो एसओ करा दिए थे, ठीक है। अब हम लोग आते जाते थे दुकान पे तो हम लोग को गाली देती थी। एक बार इसकी कहती हाथापाई हो गया था, बच्चों से हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा लड़का हम जा रहे थे, अब लड़का हमारा बैठा था, हम चला रहे थे गाड़ी। उसके बाद ये हमको मारे डंडे से, ये देखो यहाँ लगा डंडा। उसके बाद मैं मोटरसाइकिल से आगे गया, उसके बाद लड़के को हमारे पीछे से ये आ गया, उसको खींच लिए। और राम मिलन था, और गादर था, श्यामनंदन था, और खरखर था, और ना भिखारी नहीं था वो, और भरत था, और अन्य लोग थे। किसको मारे थे, क्या हमारे लड़के का संदीप। कब मारे थे, उसके बाद क्या? 6 बजे, 6:30 बजे। कितने तारीख की घटना? 24 तारीख की। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम फोन किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ, ये सो कोई नहीं सुनवाई किया। हम क्या करें, हम अकेले थे, और हमारे बच्चे को घर में बंद करके पल्ले से ऐसे बांध करके खूब मारे हैं। अब मारे हैं, यही है, और क्या बताएं इसमें। 24 तारीख से अब तक कहाँ था आपका? अब कोई कार्रवाई नहीं की है। कहाँ इलाज हो रहा था, क्या कुछ? हाँ नौगढ़ में और लखनऊ हो रहा था। 5 लाख रुपया लेके। हाँ अब आप लोग क्या चाहते, क्या मांग आप लोग? हाँ? अब आप लोग क्या? न्याय चाहिए, न्याय चाहिए हमको। अच्छा, तमाम अधिकारी आए हैं, इनसे क्या कुछ बात हुई आपकी? कोई नहीं बात हुई, कर ही नहीं रहा सही ढंग से। क्या मांगे हैं आप? न्याय मांग तो रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, जैसे क्या चाह रहे हैं? वो लोगों की जो दोषी है उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई, उनके खिलाफ 302 का क्या चाह रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनके घर पे बुलडोजर चले और 302 का मुलजिम बने, ठीक। और वो जमीन जो का खबर जौनपुर से है, जहां योग एवं वेलनेस सेंटर पर ताला लग गया। आपको बता दें कि जौनपुर से निकलकर खबर सामने आ रही है, जहां पर सीएचओ अनुपस्थित वेतन रोकने के निर्देश दिए गए, और साथ ही जौनपुर जफराबाद सीएचसी परिसर में बने योग एवं वेलनेस सेंटर पर जांच के दौरान ताला लटका मिला है। यहां तैनात सीएचओ प्रतिमा सिंह भी ड्यूटी से अनुपस्थित थी और संपर्क में नहीं आई, और साथ ही सीएचसी अधीक्षक राजीव कुमार ने मामले का संज्ञान लेते हुए अनुपस्थित घोषित कर 1 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। खबर चंदौली से है, जहां चंदौली में मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया। चंदौली के बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दिन दहाड़े आईसीयू में कार्यरत एक कर्मचारी की नई बाइक चोरी हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीड़ित आईसीयू कर्मचारी मुश्ताक अहमद ने बताया कि उन्होंने अपनी बाइक कॉलेज परिसर में खड़ी की थी। कुछ ही देर में चोर उसे लेकर फरार हो गए हैं। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो चोरी की पूरी वारदात साफ दिखाई दे रही है। और साथ ही मुश्ताक अहमद का आरोप है कि सदर थाना पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया है। अन्य पीड़ितों की तरह उन्हें भी केवल जांच का आश्वासन देकर टाल दिया गया। कॉलेज परिसर में अवैध पार्किंग के कारण सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त नजर आ रही। यहां 30 गार्ड और 5 राइफलमैन तैनात होने के बावजूद भी कर्मचारी चोरी की घटना लगातार बढ़ रही है। और साथ ही आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक आराम से परिसर में घूमता नजर आ रहा है और वहां आसपास का जायजा लेता है, फिर मौका देखकर बाइक के पास पहुंचता है और कुछ ही मिनटों में उसे स्टार्ट कर फरार हो जाता है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम।